Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good in your home. In last video, I taught you about दौलत खां लोधी एंड पंजाब. तो हमने दौलत खां लोधी और पंजाब के बारे में रीड कर लिया था. इन दिस वीडियो आई विल टीच यू बाबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. जो बाबर की जो पंजाब में जीत हुई थी उसके बारे में हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इन नवंबर 1525 एडी, नवंबर 1525 एडी में बाबर प्रोसीडेड फ्रॉम काबुल टू पंजाब. बाबर था वो काबुल से बढ़ता हुआ पंजाब की ओर आया. विद 12,000 सोल्जर, और उनके साथ जो 12,000 उनके सैनिक थे. बाबर अपने 12,000 सोल्जर के साथ काबुल से पंजाब की ओर बढ़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बाबर डिसाइडेड टू पुनिश दौलत खां लोधी. बाबर ने दौलत खां लोधी को सजा देने के बारे में फैसला किया. दौलत खां लोधी विद हिज सन गाजी खां फ्लैड फ्रॉम लाहौर. जो दौलत खां लोधी था वह अपने बेटे गाजी खां के साथ लाहौर से चला गया था. When he came to know of the bad intentions of बाबर, जब उन्हें बाबर के क्रोध के बारे में पता चला तो वो अपने बेटे के साथ लाहौर से चला गया. एट लास्ट, अंत में दौलत खां लोधी सरेंडर्ड बिफोर बाबर. तो दौलत खां ने अपने आप को बाबर के सामने सरेंडर कर दिया. फ्रॉम लाहौर बाबर एडवांस टुवार्ड्स सरहिंद. लाहौर से बाबर सरहंद की ओर बढ़ा. द सब डिवीजन ऑफ पंजाब, तब ये उप पंजाब का हिस्सा था जो लाहौर सरहंद था. फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉन्कर्ड अम्बाला. सबसे पहले उन्होंने अम्बाला को जीता. टू कॉन्कर हांसी एंड हिसार फिरोज़ा ही सेंट हिज सन हुमायूं. उन्होंने हांसी, हिसार, फिरोज़ा को जीतने के लिए अपने बेटे हुमायूं को भेजा. बाबर एडवांस टुवार्ड्स दिल्ली. बाबर खुद दिल्ली की ओर बढ़ा. टू कॉन्कर पानीपत को जीतने के लिए. ही कैंप्ड एट पानीपत. वह पानीपत में ठहरा. इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली आल्सो एडवांस टुवार्ड्स. जो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था वह भी आगे बढ़ा. हिम विद द फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर, और उसके साथ उसकी 1 लाख सेना, जो कि बहुत बड़ी सेना थी, उसको लेकर उसका बाबर का सामना करने के लिए आगे बढ़ा. हिज आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिविजन्स. उसकी जो सेना थी, जो विशाल सेना थी, वो 4 भागों में बटी हुई थी. फॉरवर्ड फोर्स, सेंट्रल फोर्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड फोर्सेस. ये 4 भागों में बटी हुई थी. देयर वर अबाउट 5,000 एलिफेंट्स इन फ्रंट ऑफ द फोर्सेस. सामने की सेना में जो 5,000 हाथी. ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, बाबर केप्ट 700 ऑक्स वैगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज फोर्स. तो बाबर ने 700 जो बैलगाड़ियां थी अपनी फोर्स की आगे लगाई हुई थी. ही टाइड द ऑक्सन वैगन्स, जो बैलगाड़ियों को टाई किया हुआ था, विद लेदर रॉप्स, जो चमड़े की रस्सियां थी उसके साथ बांधा हुआ था. बिहाइंड ऑक्स वैगन्स, इन बैलगाड़ियों के पीछे, देयर वाज आर्टिलरी, जो तोप खाना था इनके पीछे था. बिहाइंड आर्टिलरी, इस तोपखाने के पीछे, देयर वाज अ फॉरवर्ड फोर्स, जो फॉरवर्ड फोर्स थी, एंड सेंट्रल फोर्स. ऑन द राइट एंड लेफ्ट वर तुलगामा फोर्सेस. राइट और लेफ्ट में जो थी वो तुलगामा फोर्सेस थी.
इन द एंड ऑफ बिग फोर्स ऑफ कैवेलरी वाज हाइडन। तो एक बड़ी जो घोड़सवार सेना थी वो इसके पीछे पाई हुई थी। फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए बाबर केप्ट क्वाइट, बाबर शांत रहा। ऑन अप्रैल 21 1526 एडी, 21 अप्रैल 1526 एडी में फर्स्ट द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी अटैक्ड, इब्राहिम लोदी की सेना ने सबसे पहले अटैक किया। हिज आर्मी स्टॉप्ड ऑन कमिंग क्लोज टू द ऑक्सन वैगन्स ऑफ बाबर, वह बाबर की जो बैलगाड़ियों थी फोर्स थी उसके पास आकर रुक गई। एंड द आर्टिलरी ऑफ बाबर स्टार्टेड बॉम्बार्डमेंट, तो जो तोपखाना था बाबर का उन्होंने जो बॉम्ब थे वो गिराने शुरू कर दिए। द एलिफेंट्स ऑफ इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे, ऑन गेटिंग इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गए, जख्मी हुए। टर्नड बैक एंड क्रश्ड देयर ऑन फोर्सेस, उन्होंने वापस दौड़ना शुरू कर दिया और अपनी ही फोर्स को उन्होंने क्रस्ट, लिताड़ना, दबाना शुरू कर, कुचलना शुरू कर दिया। द तुलगामा फोर्सेस ऑफ बाबर एडवांस्ड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, जो राइट और लेफ्ट से आगे बढ़ी जो इसकी तुलगामा फोर्स थी बाबर की। एंड बीसीज्ड द एनिमी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से उन्होंने अपने दुश्मन को घेर लिया। इब्राहिम लोदी एंड हिज 15,000 सोल्जर वर किल्ड, इब्राहिम लोदी और उसके जो 15,000 सैनिक थे वो मारे गए। बाबर कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ पंजाब, इस प्रकार बाबर ने सारे पंजाब को जीत लिया। सोशल कंडीशन, जो सामाजिक स्थिति थी, कंडीशन, द सोसाइटी बिफोर गुरु नानक देव जी वाज डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, गुरु नानक देव जी से पहले जो समाज था वो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ था, द मुस्लिम सोसाइटी एंड द हिंदू सोसाइटी, इन 2 भागों में बटा हुआ था। सोशल कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स, जो मुसलमानों की जो सामाजिक हालात थे वो कैसे थे। बिफोर गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी से पहले देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ द मुस्लिम रूलर्स, मुसलमानों शासकों की जो सरकार हुआ करती थी। सो द मुस्लिम्स कुड अक्वायर हायर पोस्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए प्रशासन में मुसलमानों को जो ऊंची पदवी थी, ओहदे थे वो प्राप्त थे। दे वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, उनका आदर किया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। द गवर्नमेंट जस्टिस वाज आल्सो डन इन देयर फेवर, और जो सरकार थी वो न्याय भी उनके ही फेवर में करती थी, क्योंकि ये मुस्लिम जो रूलर थी उनकी ही गवर्नमेंट होती थी। एट दैट टाइम, उस समय, द मुस्लिम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में बांटी हुई थी। अमीर्स एंड सरदार्स, उलमास एंड सैयद्स, मिडिल क्लास एंड स्लेव्स, इन 4 क्लासेस में उस समय जो मुस्लिम सोसाइटी थी उनको बांट दिया गया था। फर्स्ट अमीर्स एंड सरदार्स, दे बिलोंग टू हाई क्लास, ये ऊंची कास्ट के साथ संबंध रखते थे। एंड वर गिवन हाई जॉब्स, इनको ऊंची पदवी मिलती थी। द सरदार्स वर गिवन लैंड्स, इनको जो सरदार होते थे इनको भूमि दी जाती थी। दे कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू, ये लगान जो कलेक्ट करते थे, जो भूमि का लगान होता था। दिस मनी वाज स्पेंट ऑन देयर नीड्स, ये पैसा जो प्राप्त होता था उनकी ज़रूरतों पर खर्च किया जाता था। द ड्यूटी ऑफ द सरदार वाज टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन्स, जो सरदारों की जो कर्तव्य ड्यूटी होती थी वो जो लड़ाइयाँ होती थी, कैंपेन्स होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करना होता था। दे रिमेन्ड बिजी इन फाइटिंग, वे लड़ाई में बिजी रहते थे। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, उसमें बिजी व्यर्थ रहते थे। देयर इंटरेस्ट वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट, उनकी जो रुचि थी वो ये थी कि वो दिल्ली गवर्नमेंट से अपने आप को स्वतंत्र करें। देयरफॉर, इसीलिए दे टुक नो इंटरेस्ट इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो लोकल प्रशासन में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं होती थी।
दे लिव्ड इन द ह्यूज हवेलीज, बिग हाउस, वे बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे। एंड वर पॉलीगैमीज, ज़्यादा विवाह करवाते थे, मैरिज ज़्यादा करवाते थे, एक से ज़्यादा मैरिज होती थी उनकी। दे केप्ट मैन एंड वीमेन एज सर्वेंट्स, वो आदमियों और औरतों को नौकर नौकर के रूप में रखते थे। हु वर कॉल्ड स्लेव्स, जिनको गुलाम्स कहा जाता था। बीइंग रिच, अमीर होने के कारण। दे वर प्लेजर लविंग एंड करप्ट, वह ऐशप्रस्त थे और भ्रष्टाचार थे। सेकंड, उलमास एंड सैयद्स, द रिलीजियस क्लास ऑफ द मुस्लिम्स वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू क्लासेस, तो जो उनकी धार्मिक जात क्लास थी मुसलमानों की, वो भी जातों में बांटी हुई थी। द उलमास वर द लीडर्स ऑफ द रिलीजियस क्लासेस, जो उलमास थे वो धार्मिक क्लास के, जो रिलीजियस क्लास थी उसके लीडर माने जाते थे। दे वर द स्कॉलर्स ऑफ पर्शियन एंड रिलीजियस लिटरेचर, वह पर्शियन और धार्मिक जो साहित्य था उनको विद्वान माना जाता था। जी आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द उलमास, ध्यान से इनको सुनना, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। बिसाइड द उलमास, उलमास के बाद देयर वाज अनदर क्लास, एक और क्लास थी ऑफ सैयद्स, सैयद्स की। दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ बीबी फातिमा, वे अपने आप को बीबी फातिमा की संतान मानते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है। द डॉटर ऑफ हजरत मोहम्मद, जो कि हजरत मोहम्मद की बेटी थी, उसकी अपने आप को वो संतान मानते हैं। दे आल्सो कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इनको भी समाज में अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। बोथ द अबव क्लासेस वर रिगार्डेड स्कॉलर्स एंड रिलीजियस लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ, दोनों को ही जो मुस्लिम लॉ था उनका, जो उनके जो लीडर थे, धार्मिक गुरु थे और विद्वान थे उस समय के। शेख्स, मुलाज एंड काजीज आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, ये भी इसी क्लास में संबंध रखते थे। दीज पीपल वर आल्सो स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजियस लॉ, ये भी जो धार्मिक कानून थे उनके विद्वान माने जाता था इनको भी। दे वर आल्सो रिगार्डेड रिलीजियस लीडर्स, इनको भी धार्मिक जो लीडर थे वो नियुक्त किया जाता था ऑफ इस्लाम एंड टुक फुल एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, और ये लोगों की अज्ञानता का पूरा फ़ायदा उठाते थे। द काजीज वर गिवन द टास्क, जो काजियों का काम दिया गया था वो ये था ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस, न्याय देना। मैनी ऑफ देम वर ग्रीडी, इनमें से जो ज़्यादा थे वो लालची थे। थर्ड, मिडिल क्लास, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सोल्जर्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स बिलोंग टू दिस क्लास, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, सोल्जर थे, ट्रेडर्स थे, वो इस क्लास मिडिल क्लास में ही आते थे। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज गुड, इनकी जो आर्थिक कंडीशन थी वो अच्छी थी। अमंग देम, इनमें से पीपल ऑन हाई पोस्ट्स विद द गवर्नमेंट वर रिगार्डेड एज बिलोंगिंग टू हाई सोशल स्टेटस, जो इनमें से जो लोग गवर्नमेंट की हाई पोजीशन पर होते थे, पोस्ट्स पर होते थे, वो जो समाज के ऊंचा रुतबा था उनको वो प्राप्त होता था। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।